नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल और मेरे साथ मेरी सहयोगी श्रद्धा पांडे मौजूद है। आईपीएल 2022 का 50वां मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, जो होगा ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। बिल्कुल, जो होगा ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। और डीसी वर्सेस हैदराबाद, पहली बार ये टीम्स जो है आपस में 2022 आईपीएल 2022 में पहली बार ये टीम्स आपस में टकराने वाली हैं। और अगर इनके टोटल हेड टू हेड की हम बात करें कि कितनी बार ये आमने सामने आई हैं, तो 20 बार, जी हाँ 20 बार ये दोनों ही टीम्स जो है आमने सामने आई हैं। उसमें से हैदराबाद के पास जो जीत गई है 11 बार जो हैदराबाद के पास जीत गई है, और दिल्ली के पास 9 बार यानी 9th बार जो है जीत गई है। तो इसमें जो है हैदराबाद का पलड़ा जो है थोड़ा सा भारी है, हालांकि 2-3 पॉइंट से भारी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हैदराबाद का पलड़ा जो है डीसी के सामने, दिल्ली के सामने भारी है। और अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद जो है चौथे पायदान पर काबिज है 10 पॉइंट्स के साथ। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने अच्छे खासी छलांग लगाई है, क्योंकि 8th नंबर पर थी पहले, अब जो है दिल्ली 7वें पायदान पर आ गई है। तो इसीलिए पहले 7वें पर थी, फिर 6वें पर आई है, और अब जो है फिर से जो है 7वें पर आ गई है, क्योंकि पंजाब किंग्स आ गई है 6वें पर, 5वें पर आरसीबी 6वें पर आ गई है। तो इसीलिए डीसी जो है 7वें पायदान पर आ गई है पॉइंट्स टेबल में 8 पॉइंट्स के साथ। जो ये जो है पॉइंट्स टेबल का हाल है, ताज़ा हाल है। देखिए एसआरएच की अगर बात करें तो एसआरएच जो है सीएसके से हार कर आ रही है 13 रन के साथ। और वो ऐतिहासिक मैच जिसमें माही की वापसी हुई थी, वो सीएसके का मैच जब सीएसके हार रही थी उस टाइम पे, और माही बिल्कुल एक क्या बोलते हैं उसको चमत्कारिक तौर पे प्रकट हुए थे कप्तान के तौर पे, और हैदराबाद को हरा दिया था 13 रन से। और अगर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली किससे आ रही है दिव्यांशु? लखनऊ सुपर जायंट से भैया, लखनऊ से आ रही है, 6 रनों से हारी है। तो दोनों टीमों के पास हार का मोमेंटम है। अब दोनों टीमें इस मैच में एक ना एक को तो जीतना ही है, तो एक टीम को जीत मिल जाएगी और विनिंग मोमेंटम साथ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 की, कौन खिलाड़ी रहेगा कौन नहीं रहेगा, साथ ही साथ बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, और साथ ही साथ प्रेडिक्ट भी करेंगे कि कौन ये मैच जीत सकता है। तो दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें, श्रद्धा, पॉसिबल प्लेइंग 11। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है, ओपनिंग जो जोड़ी रही है पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, मतलब बहुत ही एक निराशाजनक मुझे टोन में कहना पड़ रहा है कि पिछले मैच में ये दोनों ही फ्लॉप थे। ओपनिंग बिल्कुल फ्लॉप थी, और पृथ्वी शॉ से हमें उम्मीदें थी, और इनसे ज्यादा उम्मीदें वार्नर से थी। मतलब वार्नर एक इकलौते ऐसे लग रहे थे डीसी में कि अगर कोई नहीं भी चला तो यार इनके पास इतने रिकॉर्ड्स है। वार्नर द एक्सप्लोसिव वार्नर, डेविड द एक्सप्लोसिव वार्नर इनको बोला जाता है। तो इनके पास इतने रिकॉर्ड्स हैं, तो लगा था अगर कोई नहीं भी चलेगा तो ये तो जरूर चलेंगे। हालांकि पिछले मैच में लखनऊ के खिलाफ जब दिल्ली भिड़ी थी तो ओपनिंग बिल्कुल फ्लॉप रही थी, ना पृथ्वी का शो चला था, ना वार्नर जो है एक्सप्लोसिव वार्नर, एक्सप्लोड नहीं हो पाए थे वार्नर। और पृथ्वी जो है 3-4-5 रन इसमें सिमट गए थे, वार्नर भी 3-4-5 रन इसी मतलब इन्हीं चीजों में सिमट गए थे ये दोनों ही खिलाड़ी। तो फ्लॉप रही थी एक तरीके से पिछली बार ओपनिंग जो थी दिल्ली की, बिल्कुल फ्लॉप रही थी। और अगर बात करें थी कि वार्नर से हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, बट पिछले मैच में नहीं दिखी, बट इस मैच में उम्मीद करेगी दिल्ली, क्योंकि ओपनिंग पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। दोनों ताबड़तोड़, अगर एक भी इसमें खेल जाता है तो मैच इनके पाले में आ जाता है। हमने पंजाब के खिलाफ देखा था, वार्नर पे डिपेंड, वार्नर पे बहुत ज्यादा। तो फिर भी कंसिस्टेंट नहीं है पृथ्वी का शो, कभी चलता है कभी नहीं, लेकिन वार्नर से हम उम्मीद यही करते हैं कि आएंगे तो ये बल्ले से जो है जौहर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। फिर उसके बाद मिशेल मार्श देखिए, मिशेल मार्श जो है पिछली बार बड़े अनलकी रहे, मतलब आउट नहीं थे, फिर भी अंपायर ने आउट दिया और चले गए। डीआरएस का ऑप्शन था, तो ये खुद ही कंफ्यूज थे कि मेरे बल्ले से लगा या नहीं, और फिर कैच डिकॉक ने पकड़ा, बैकआउट खुद ही चले गए थे, मतलब पिच से चले गए थे। हालांकि ऑप्शन था इनके पास, लेकिन नहीं लिया था, तो अब इसको अनलकी कहेंगे। और अंपायर्स तो अंपायरिंग आपको पता ही है कैसी चल रही है, और दिल्ली के खिलाफ जो अंपायरिंग चल रही है, स्पेशली दिल्ली के खिलाफ तो एक अलग ही मतलब प्यार चल रहा है, प्यार चल रहा है अंपायर्स का दिल्ली के खिलाफ। उसके बाद ऋषभ उत्तराखंडी या फिर स्लैश ताबड़तोड़ पंत, यही बोलने वाली थी मैं कि ऋषभ ताबड़तोड़ या फिर उत्तराखंडी पंत बोल लीजिए। कप्तान जो कप्तानी पारी जो खेली है इन्होंने पिछले मैच में, कोई नहीं चलाना, लेकिन मैं ऋषभ की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। हालांकि अर्धशतक नहीं लगा पाए थे, लेकिन बहुत करीब आ गए थे। फॉर्म में है वो, फॉर्म
फॉर्म में, बट वही कि बड़ी पारियां नहीं आ पा रही और इसलिए दिल्ली फिनिश नहीं कर पा रही। इसलिए फिनिश नहीं कर पा रही। एक हाथ से जिस तरीके से शॉट लगाते हैं, इनका वो सिग्नेचर शॉट्स जो है, तो ऋषभ पंत ने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया था पिछले मैच में, हालांकि लग रहा था कि दिल्ली जीत जाएगी, लास्ट तक थोड़ा बहुत होप्स लग रही थी कि लखनऊ के खिलाफ दिल्ली जीत जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बाद जो है ऑर्डर्स थोड़े थोड़े हल्के फुल्के फ्लॉप होते गए, लेकिन ऋषभ पंत ने अच्छी पारी खेली थी, अपनी कप्तानी पारी अच्छे से निभाई थी ऋषभ। और उनके बाद हैं देखिए ललित यादव, इन्होंने तो काफी इंप्रेस किया है, बट पिछले मैच में उतना नहीं कर पाए थे। मौका जरूर मिल रहा है, इन्हें उठना पड़ेगा यार। आपको लोअर मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत के साथ साथ आपको पार्टनरशिप जमानी पड़ेगी, तब दिल्ली जो है मैच खींच पाएगी अपनी ओर। और भैया फिर उसके बाद रोमन पावेल, इनका नाम कोई कैसे भूल सकता। नो बॉल कंट्रोवर्सी, जब तक आईपीएल रहेगा तब तक नो बॉल कंट्रोवर्सी के नाम पर याद किया जाएगा। नो बॉल पहली कंट्रोवर्सी हुई और इन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छा 35 रन्स बनाए, एक उम्मीद जता दी थी कि जीत जाएगी शायद। बिल्कुल, इन्हीं की वजह से मुझे लग रहा था कि अब शायद दिल्ली के पास जो है एक जो जीत का मतलब जो हकदार है, जीत के हकदार है, वो जो है दिल्ली साबित कर लेगी और बदला ले लेंगे पवेल। नो बॉल का बदला ले लेंगे पवेल, और उन्होंने वो एक तरीके से लिया भी वो बदला। अपनी पारी उन्होंने अच्छे से खेली, छक्के उन्होंने लगाए हैं, छक्के काफी अच्छे लगाए, बाउंड्री के पार ले गए थे बॉल को, तो वो चीज उन्होंने अच्छी करी, बट जीत नहीं दिला पाए। अनफॉर्चुनेटली वही कसक रह गई होगी, तो इस मैच में पूरी करना चाहेंगे। बाकी कसक तो रहेगी अक्षर पटेल में। देखिए पिछली बार नॉट आउट रहे बट मैच नहीं जिता पाए, तो आपकी नॉट आउट रहने से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप जीत नहीं पाए, जीता नहीं पाए। बॉल्स भी थोड़ी ज्यादा खाई, हालांकि 42 समथिंग रन बनाए थे, 24 गेंदों पर बनाए, बट बात वही है ना कि पारी अगर जीतने में काम आए ना, अगर आप 17 रन बनाते और 30 बॉल भी लेते, बट अगर आप जीत जाते हैं तो आपकी आलोचना नहीं होती, बट अगर आप 24 में 42 बनाकर हार गए तो आलोचना वही होता है ना कि ओवर आप जिता नहीं पाए। अगर आप अच्छा भी आपका परफॉर्मेंस नहीं है तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो ओवरशैडो हो जाता है अगर टीम जीतती है। और अगर टीम हारती है, अगर आपने अच्छा भी खेला, जैसे ऋषभ पंत ले लीजिए, अक्षर पटेल ले लीजिए, अच्छा खेला लेकिन कोई फायदा नहीं है, वो चीज ओवरशैडो नहीं हो पाई। बिल्कुल। और भैया उनके बाद रहे शार्दुल ठाकुर। देखिए लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, पेनल्टी ठाकुर बोलेंगे, बट शार्दुल का बल्ला उतना बोल नहीं पा रहा। पिछले मैच में गेंदबाजी अच्छी करी थी, ब्रेक थ्रू जरूर दिलाए थे लखनऊ को, बट लखनऊ के खिलाफ, बट शार्दुल का बल्ला वैसा नहीं चला। पिछली बार उम्मीद थी कि अगर ये खेलते अक्षर के साथ तो वो मैच पक्का था कि डीसी जीत जाती, बट अब शार्दुल का फॉर्म भी ऐसा है ना। लोग भी बोल रहे थे कि ऋषभ इनको यूज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे सीएसके यूज करती थी शार्दुल ठाकुर को। तो खैर वो जो भी बात है, उसके बाद आगे आते कुल के दीपक ने बैटिंग में जौहर दिखाया था भैया। पिछली बार एक दफा तो लग रहा था कि यही शायद मैच जिता देंगे दिल्ली को, शायद अक्षर मैच जिता है, ये दिखाया। अनएक्सपेक्टेड था बहुत ही ज्यादा, कुलदीप की परफॉर्मेंस जो थी बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। और कल उस मैच में तो विकेट भी नहीं मिला था, बट बैटिंग से ऐसा लग रहा था कि यार ये आज मैन ऑफ द मैच, मतलब ऐसा करके दिखाएंगे कि दिल्ली को मैच जिता देंगे। बट खैर बॉलर ठहरे यार, वो कब तक कितने जौहर दिखाएंगे। हालांकि छक्का जरूर मारा था, बट मैच जिताने के काफी नहीं था। विकेट लेस रहे थे, बट बल्ले से इन्होंने वो कंपनसेट हो गया था। ये तो है। और उनके बाद रहे भैया मुस्तफिजुर फिज, इनको भी विकेट लेस रहे थे पिछले मैच में। मुस्तफिजुर अच्छी बॉलिंग करते हैं, बट अब खैर कभी कभी दिन जाता है आपका खराब, तो ऐसा नहीं कि खराब बॉलर है, बट दिन नहीं था तो विकेट नहीं मिले। और भैया रहे चेतन साकरिया, ये तो बहुत महंगे साबित हुए। इनका वो गोकू वाला सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, बट उसके बाद पिछला मैच पिट गए थे, 4 ओवर 44 रन दिए, 44 रन, बिल्कुल बहुत ज्यादा पिट गए थे पिछले मैच में। तो उम्मीद यही होगी कि आज जो है ओपनिंग, जिस तरीके से मैं बोलती हूँ कि नींव बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि जो नीचे के जो बल्लेबाज है उन पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े। तो डीसी की जो ओपनिंग पिछले मैच में लखनऊ के खिलाफ फ्लॉप हुई थी, तो मैं चाहती हूँ कि इस मैच में ओपनिंग जो है धमाकेदार हो। जिस तरीके से नाम है पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं, तो इसीलिए ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ओपनिंग अच्छी होना चाहिए। तो ये डीसी की पॉसिबल प्लेइंग 11 हमने बताई, एक बार फिर से सम अप करते हैं। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, ललित यादव, रोमन पावेल, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान और चेतन साकरिया। देखिए पॉसिबल प्लेइंग 11 तो श्रद्धा हमने बताई। अब बात कर लेते हैं वो 22 गज की पिच जिस पर ये गेम होने वाला है, जो तय करेगी कि किसकी तरफ मुकाबला जाएगा। तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। पिच अच्छी है, बल्लेबाजी के लिए रहती है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा गेम
वहाँ पर गेंदबाज गेम में आएंगे, स्पिनर्स गेम में आएंगे। हालांकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी है ये पिच, लेकिन जैसे जैसे आगे जो मैच जो है बढ़ता है तो स्पिनर्स के लिए बॉलिंग पिच भी बन जाती है। बिल्कुल, और जब टीमें चेस करती है तो वो बेहतर रहता है। और खैर शाम का मुकाबला है तो चेस करना ही बेटर रहेगा। बट भैया अब इनमें से कोई हार्दिक पांड्या निकले तो वो बात अलग है। कहने वाली थी कि कोई दिलेर पांड्या निकले कि भैया हम टॉस जीत के बैटिंग करके, दिलेर डेयरिंग पांड्या निकले तो वो बात अलग है। बाकी मुझे नहीं लगता कि जब मतलब ये गुजरात के रिजल्ट के बाद अब कोई ऐसा डिसीजन लेने की सोचेगा, क्योंकि गुजरात के पास एक्सपेरिमेंट करने का मौका था। जीते हुए वो कोई दिक्कत नहीं है, टेबल टॉपर है, सिर्फ 2 पॉइंट की उनको दरकार है, बस 2 ही पॉइंट्स चाहिए। तो इसलिए वहां पे टेबल टॉपर बने रहने पर आपको एक्सपेरिमेंट फेल भी होता है तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं चाहती हूँ इस मैच में कोई बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेरिमेंट ना करे और लेगेसी कंटिन्यू करे, टॉस जीते और बॉलिंग करे। तो हमने आपको पॉसिबल प्लेइंग 11 बताई दिल्ली कैपिटल्स की, और साथ ही साथ आप इस पॉसिबल प्लेइंग 11 का यूज कर सकते हैं मेटा स्पोर्ट्स 11 पर, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप क्लिक कीजिएगा, उससे ऐप डाउनलोड कीजिएगा और बड़े बड़े कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए, ताकि बड़ा मतलब इन्वेस्ट जितना ज्यादा रिटर्न उतना ही ज्यादा। और मेटा स्पोर्ट्स 11 पर आप टीम बना सकते हैं, क्योंकि 22 में से 11 चुनने रहते, तो आप टीम बनाइए और कप्तान और वाइस कप्तान बहुत आराम से चुनिए। देखिए फील्ड पर कोई भी जीते, अगर दिल्ली जीते या फिर चाहे तो कौन दूसरी टीम हैदराबाद जीते, अगर दिल्ली जीते या हैदराबाद जीते आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो बिल्कुल घर बैठे बैठे जीत रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ मिलजुल के दोनों ही टीम से 11 खिलाड़ी चुनने, वाइस कैप्टन और कैप्टन, ये दो शख्स है जो आपको जो है जीत का जो रास्ता है ना, पैसों तक का जो रास्ता है वो आसान कर देंगे। तो इनको बहुत ध्यान से चुनिएगा। और बाकी हमने आपको पॉसिबल प्लेइंग 11 तो दिल्ली की बता ही दी है। बिल्कुल, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको क्या चेंजेस लगते हैं कि क्या चेंज होंगे, क्योंकि दिल्ली हार कर आ रही है, तो क्या कोई प्लेयर की एंट्री होगी, क्या बाहर जाएगा कोई, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ मैच का विनर कौन होगा वो भी प्रेडिक्ट करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।